घर में गणपति की मूर्ति या तस्वीर रखते समय दिशा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से रखी गई मूर्ति जीवन में कई संकट खड़ी कर सकती है। जानिए वास्तु के हिसाब से घर में किसी तरह रखना चाहिए गणेश जी की मूर्ति। हिंदू धर्म में भगवान गणेश का विशेष महत्व है। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणपति की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। भगवान गणेश को आनंद और खुशी का देवता माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें विघ्न हरने वाला भी माना जाता है। इसी के कारण उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। वेद शास्त्रों में ही नहीं बल्कि वास्तु शास्त्र में भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर घर में रखना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गणपति जी स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि खुशहाली रहती है। वास्तु के मुताबिक घर में गणपति की मूर्ति या तस्वीर रखते समय दिशा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से रखी गई मूर्ति जीवन में कई संकट खड़ी कर सकती है। जानिए वास्तु के हिसाब से घर में किसी तरह रखना चाहिए गणेश जी की मूर्ति। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति घर के उत्तर पूर्व कोने यानी कि ईशान कोण में रखना उत्तम होता है। घर के दक्षिण दिशा में भूलकर भी गणपति भगवान की मूर्ति नहीं स्थापित करनी चाहिए। इसके साथ ही शौचालय, डस्टबिन, स्टोर रूम, सीढ़ियों के नीचे आदि जगहों पर भी गणपति की मूर्ति स्थापित न करें। घर लाएं इस मुद्रा में गणपति की मूर्ति। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गणेश जी की मूर्ति लाते समय मुद्रा का जरूर ध्यान रखें। गणेश जी की मूर्ति ललितासन में बैठे हुए गणेश की तस्वीर या मूर्ति लाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह मुद्रा शांत और शांति का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा गणपति की लेटने की स्थिति वाले तस्वीर या मूर्ति ला सकते हैं, क्योंकि गणपति जी की ऐसी मुद्रा को विलासिता, आराम और धन का प्रतिनिधित्व करती है। सूंड की दिशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणपति जी की मूर्ति घर लाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनकी सूंड किस दिशा की ओर है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी ऐसी मूर्ति घर लाएं जिसमें उनकी सूंड बाईं ओर की ओर झुकी हुआ है, क्योंकि यह दिशा सफलता और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती है। गणपति जी की मूर्ति में ये चीजें हो जरूर। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति घर लाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गणपति हाथ में मोदक जरूर लिए हो और उनका वाह मूषक भी है, क्योंकि मोदक गणपति जी का प्रिय भोजन है और मूषक वाहन है जो हमारे मन और भौतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसों और सुख सुविधा की चीजों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लेंगे दुनिया आपको उतना ही कामयाब कहेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नर्क नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है दान। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो अक्षम है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर है आत्मसंयम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। सत्य बोलना।
कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। ध्यान या जप। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हो। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं का स्वयं से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्मध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक लाइक तो बनता है। और हमारे YouTube चैनल विश्वास वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।